लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर यहाँ लिखा हुआ देखो, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब देखो क्या होता है। हमने एक बेसिक इक्वेशन लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर कंप्लीट कंबशन हुआ तो जैसे मैं लिख रहा हूँ C+O2 विल गिव यू CO2। अगर कंबशन कैसा हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास कैसी है, अनलिमिटेड है। तो इस केस में हमारे पास कौन सी गैस बनती है, CO2। अगर आप देखो ध्यान से तो ये साइड जो है ये रिएक्टेंट साइड है और ये कौन सी है, प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं मेरे पास, तीन है। अगर मैं रिएक्टेंट साइड में आता हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये रिएक्टेंट है, Rp का मतलब है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट साइड में आओगे तो टोटल एटम कितने हैं, एक तो कार्बन का एटम है यहाँ पे एक एटम, और यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, दो है। भाई ये एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे दो एटम, दो एटम है। तो टोटल एटम कितने हो गए रिएक्शन से पहले, रिएक्शन कराने से पहले टोटल एटम हमारे पास तीन, और रिएक्शन के बाद भी कितने हमारे पास, तीन ही एटम्स है। इसका मतलब यहाँ पे जो एटम्स का जो नंबर है वो बैलेंस्ड है। अगर एटम का नंबर बैलेंस्ड है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हमें बैलेंस करना क्यों होता है, बैलेंस इसलिए करना होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मास पहले होता है रिएक्शन से पहले वही रिएक्शन के बाद होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट्स का जो भी मास आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। जैसे रिएक्टेंट देखो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा मास ऑफ, कितने कार्बन एटम है, मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू मास ऑफ वन सी एटम प्लस मास ऑफ O2 मोलिक्यूल या टू O एटम, दो ऑक्सीजन के एटम का मास। अब हमें पता है एक कार्बन का मास कितना होता है, अगर कोई बता सकता है तो। एक कार्बन के एटम का मास होता है 12, यू मानते हैं। ऐसे ही एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो को हो जाएगा 2 × 16। तो टोटल मास हमारे पास जो रिएक्टेंट का आ चुका है वो आ चुका है हमारे पास 16 × 32 + 12, ये हमारे पास आ चुका है 44 U आ चुका है एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास आ चुका है 44। अब हमें चेक करना है मास ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अगर प्रोडक्ट का मास 44 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एटम है, एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही आएगा, मास ऑफ वन कार्बन एटम प्लस मास ऑफ टू ऑक्सीजन एटम। तो हमें पता है एक कार्बन एटम का मास हो जाएगा 12 और दो ऑक्सीजन के एटम का मास हो जाएगा 2 × 16। तो ये भी सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 44 ही आएगा। इसका मतलब क्या बोलोगे, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये जो रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस्ड है। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हमें रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना होता है। ये रिएक्शन जो हमने ली ये तो बैलेंस्ड है अभी, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है जो बैलेंस नहीं हो, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करेंगे, बैलेंस इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं जो नंबर ऑफ एटम जो होते हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो क्या हो, बराबर होनी चाहिए। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट का मास होना चाहिए पूरा, वही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक रिएक्शन और लेते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे एक और रिएक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंबशन कौन सा हमारे पास, ये हमारा इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। अब इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब अगर आप देखोगे इस रिएक्शन को ढंग से, तो रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। तो ये जो रिएक्टेंट साइड है इसमें टोटल एटम कितने हैं, तीन। रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो टोटल एटम कितने हो गए, तीन हो गए। प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो टोटल एटम कितने हो गए, दो हो गए। तो इस बार जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। क्यों, दोनों साइड एटम्स का नंबर बैलेंस नहीं है। अगर एटम्स बराबर नहीं है तो मास भी बराबर नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा,
अगर आप इसको नोटिस करोगे, एक कार्बन का मास हमने अभी लिखा था, एक कार्बन का मास होता है 12, दो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 2 × 16। तो रिएक्शन से पहले मास आ रहा हमारे पास 44, लेकिन रिएक्शन के बाद हो एक कार्बन का मास है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का हो गया 16, तो रिएक्शन के बाद मास कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। क्या दोनों के मास बराबर है? क्या मास बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस रिएक्शन, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। इस रिएक्शन को पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इन्हें बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने। देखो ध्यान से, इजी तरीका क्या है, सबसे पहले आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट को देखो जिसके एटम्स का नंबर ज्यादा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है ऑक्सीजन के एटम क्या है, सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास दो है, इधर एक है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीओ के आगे एक बार 2 लगा के देख लो। ध्यान रखना, आप CO2 मत लिखना, आप फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपको नंबर मल्टीप्लाई में करना है वो फॉर्मूले के आगे आएगा। हमने क्या करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। अब दोनों साइड कंपेयर करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर भी कितने, 2 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, अब कार्बन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन हो चुके हैं, अब 2 हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो रिएक्शन है मेरी अब कैसे हो गई, बैलेंस हो गई है। ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखेंगे अपन, 2C+O2 विल गिव यू 2CO। अब अगर आप मास को कंपेयर करोगे तो आपका मास भी बराबर आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, हमें पता है दो ऑक्सीजन एटम का तो मास हो गया 2 × 16 प्लस दो कार्बन का हो जाएगा 2 × 12, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है। 12 × 2 = 24, 24 प्लस हमें 32 करना है, तो ये हमारा जाएगा 56। और अभी अभी हमने किया था, एक सीओ का मास होता है 28, कैसे, 12 + 16, एक कार्बन का मास 12 और एक ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे कितने कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं। तो 2 × 28 कितना आ जाएगा, 56। मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उनके मास क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं। रिएक्शंस को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बराबर रहें। दूसरी बात, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। तो हमें एग्जाम में बस ये 2 ही पॉइंट लिखने होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी, आपको एक रिएक्शन दे रही है, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके दिखो, तो उसको हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं।